Hello students, welcome to B.Ed first semester classes. Today I will teach you school management and hygiene. इसके पहले की क्लास में हमने विद्यालय प्रबंधन का अर्थ और विभिन्न विद्वानों द्वारा जो परिभाषाएं दी गई हैं उस पे प्रकाश डाला था। आज हम विद्यालय प्रबंधन की आवश्यकता पढ़ेंगे। निर्धारित किए गए शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए समुचित विद्यालय प्रबंधन की अति आवश्यकता होती है। अगर प्रबंधन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी एवं दक्षतापूर्ण बनाना चाहता है तो वह मानवीय एवं भौतिक संसाधनों का उचित प्रबंधन करे, क्योंकि राष्ट्रीय विकास का आधार विद्यालय है। विद्यालय समाज का लघु रूप कहा गया है। यही वह स्थान होता है जहाँ पर छात्रों के मानसिक विकास के साथ साथ उनके शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, नैतिक और सांस्कृतिक विकास का होना भी आवश्यक होता है। इसमें शब्द आया है अधिगम प्रक्रिया। अधिगम प्रक्रिया क्या होती है? लगन और परिश्रम से शिक्षा आदि में कोई योग्यता या विशेषता अर्जित करने की जो क्रिया है वह अधिगम कहलाती है। यहाँ कह रहा है अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी एवं दक्षतापूर्ण बनाना चाहता है तो वह मानवीय एवं भौतिक संसाधनों का उचित प्रबंधन करे। मानवीय संसाधन जैसे अध्यापकगण, छात्र छात्राएँ, प्रधानाचार्य व वहाँ के कर्मचारी, विद्यालय के कर्मचारी, ये क्या हुए? विद्यालय प्रबंधन के मानवीय संसाधन हुए। भौतिक संसाधन में जैसे वहाँ के डेस्क बेंच, फर्नीचर्स हैं, चौक डस्टर, ये सब आदि आदि जितने हैं ये सब भौतिक संसाधन हैं, उनका उचित प्रबंधन करें, क्योंकि राष्ट्रीय विकास का आधार विद्यालय है। यदि विद्यालय की आवश्यकता की बात करें तब हम यह कह सकते हैं कि विद्यालय स्कूल के समय का घर है। जिस प्रकार बालक के विकास के लिए परिवार का विशेष योगदान होता है, ठीक उसी तरह एक आदर्श विद्यालय के प्रभाव भी बालक पर पड़े बिना नहीं रह सकता। सही अर्थ में विद्यालय बालकों एवं समुदाय की प्रेरणा का स्रोत है। एस बालकृष्ण जोशी के अनुसार किसी भी राष्ट्र की प्रगति का निर्णय विधानसभाओं, न्यायालयों और फैक्ट्रियों में नहीं वरन विद्यालयों में होता है। विद्यालय प्रबंधन की आवश्यकता एवं महत्व को निम्न बिंदुओं के माध्यम से भी समझा जा सकता है। विद्यालय प्रबंधन के द्वारा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सरल, रुचिकर और दक्षतापूर्ण व प्रभावी बनाया जाता है। विद्यालय प्रबंधन के द्वारा विद्यालय एवं स्थानीय स्तर, जिला स्तर, राज्य स्तर के प्रशासनिक अधिकारियों के मध्य सूचना के आदान प्रदान एवं संतुलन स्थापित करने में मदद मिलती है। विद्यालय के मानवीय एवं भौतिक संसाधन का सर्वोत्तम उपयोग हो सके, इसमें विद्यालय प्रबंधन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विद्यालय प्रबंधन के द्वारा बालकों के सर्वांगीण विकास के लिए विभिन्न प्रकार की नई नई योजनाओं का निर्माण किया जाता है। सर्वांगीण विकास क्या होता है? विद्यार्थियों का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास करना सर्वांगीण विकास या सर्वांगीण विकास कहलाता है। विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत विद्यालय के समस्त कर्मचारियों के उत्तरदायित्वों का बंटवारा बड़े ही कुशलता व सूझबूझ के साथ किया जाता है, जिससे शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति में आसानी होती है। विद्यालय प्रबंधन में छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए विभिन्न प्रकार की पाठ्य सहगामी क्रियाएं को संचालित किया जाता है, जिससे छात्रों का शारीरिक व मानसिक विकास हो सके। पाठ्य सहगामी क्रियाएं क्या होती हैं? पाठ्य सहगामी क्रियाओं से आशय उन क्रियाओं से है जो पाठ्यक्रम के साथ साथ विद्यालय में कराई जाती हैं। इन क्रियाओं का उतना ही महत्व है जितना कि कक्षा में पढ़ाई जाने वाली पाठ्य वस्तु का है। जैसे समाज और विद्यालय के मध्य आपसी संबंध कैसे सुदृढ़ रखे जाएं, ये आदि पाठ्य सहगामी क्रियाएं हुई। विद्यालय प्रबंधन समाज के लिए उपयोगी, स्वस्थ एवं प्रगतिशील मस्तिष्क वाले नागरिकों के लिए निर्माण में सहायक होता है। उपयुक्त सभी बातों से यह स्पष्ट है कि विद्यालय प्रबंधन एक आवश्यक और महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। विद्यालय प्रबंधन के उद्देश्य। प्रत्येक संस्था के अपने लक्ष्य और आदर्श हैं और उनकी सफलतापूर्वक प्राप्ति के लिए उचित प्रबंधन की आवश्यकता होती है। विद्यालय एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है, अतः इसकी एक सुसंगठित प्रबंधात्मक व्यवस्था होनी चाहिए। बिना किसी प्रभावशाली प्रबंध के विद्यालय जीवन में दुर्व्यवस्था एवं संभ्रांति फैल जाने की संभावना बनी रहती है। एक प्रभावशाली प्रबंध विद्यालय में उचित व्यवस्था करता है।
या उचित व्यक्तियों को उचित स्थान पर उचित समय में उचित ढंग से रखता है। विद्यालय प्रबंधन के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं। शिक्षाविदों द्वारा बनाए गए लक्ष्यों की निष्ठापूर्वक पूर्ति के लिए। शिक्षाविद क्या है? शिक्षा के क्षेत्रों के विद्वान, शिक्षा शास्त्री शिक्षाविद कहलाते हैं। तो शिक्षाविद द्वारा बनाए गए लक्ष्यों की निष्ठापूर्वक पूर्ति के लिए विद्यालय की क्रियाकलापों को मॉनिटर करना मीन्स जज करना, जिसकी देख रेख करना। शिक्षा के आदर्शों एवं उद्देश्यों की जानकारी देना। विद्यालय के विकास के लिए योजनाओं का निर्माण करना। विद्यालय को चलाने के लिए कुशल प्रशासन की व्यवस्था करना। विद्यालय में उपयोगी एवं व्यवहारिक फर्नीचर की व्यवस्था करना। शिक्षण कार्यों के लिए आवश्यक उपकरण जैसे ब्लैक बोर्ड, चौक, श्रव्य दृश्य साधनों की व्यवस्था करना। श्रव्य दृश्य साधन क्या हुए? श्रव्य साधन जैसे बड़ी क्लास है, एक टीचर बोल रहा है, बहुत बच्चे हैं, तो क्या उसकी आवाज़ स्पष्ट रूप से पीछे तक पहुंच पाएगी? नहीं। इसके लिए श्रव्य साधन जैसे माइक हुआ, स्पीकर हुआ आदि लगवा देना श्रव्य साधन। दृश्य साधन, हमें कोई चीज़ दिखानी है, मान लीजिए एक क्लास को नहीं, हमें पूरे ग्राउंड में दिखानी है, ग्राउंड के बच्चों को दिखानी है, स्कूल के बच्चों को दिखानी है, तो एक साथ कैसे दिखा पाए? एक बड़ा प्रोजेक्टर थीम लग जाए, उससे वो दृश्य साधनों के अंतर्गत आया। विद्यालय में एक परिचालन कोष बनाना जिससे राज्य की सहायता से वेतन तथा अन्य आवश्यक व्यय को वहन किया जा सके। दानदाताओं से आर्थिक सहायता प्राप्त करना। दानदाताओं से आर्थिक सहायता कैसे प्राप्त होती है? जैसे कभी कोई विद्यालय में प्रोग्राम होता है तो कोई चीफ गेस्ट बुलाए जाते हैं, वो जाते जाते वो कुछ धनराशि विद्यालय को दे जाते हैं ताकि वह अपने विकास में लगा सके। उसी तरीके की दानदाताओं से आर्थिक सहायता प्राप्त करना। विद्यालय को हर प्रकार की आलोचनाओं से सुरक्षित रखना। विद्यालय और समुदाय में स्वस्थ संबंध स्थापित करना। विद्यालय में पुस्तकालय की व्यवस्था करना। विद्यालय की वित्तीय प्रबंधन को नियमानुसार चलाना। विद्यालय में होने वाले आय और व्यय के दैनिक हिसाब रखना। विद्यालय के मुख्याध्यापक के कार्यकाल के लिए आवश्यक उपकरणों का प्रबंधन करना। विद्यालय में सहयोग की भावना लाना तथा जटिल कार्यों का सुलभता प्रदान करना। विद्यालय को सामुदायिक केंद्र के रूप में बनाना। निरंतर मूल्यांकन को प्रभावी बनाना। शिक्षकों तथा कर्मचारियों में आत्मविश्वास बनाए रखना आदि ये विद्यालय प्रबंधन के मुख्य उद्देश्य हुए।